तो स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो चुका है, अब बारी है मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का। सपोज करते हैं किसी अगर पार्टिकल को हम सर्टेन वेलोसिटी और सर्टेन एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस केस में अगर हम सर्टेन वेलोसिटी और सर्टेन एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस का मैक्सिमम हाइट क्या होगा। जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट को फाइंड करते हैं तो इसका मतलब कि उस केस का, उस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, इसका यह मतलब नहीं होता है कि ये पार्टिकल उससे ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, वो पार्टिकल उससे ऊपर जा सकता है अगर आप एंगल चेंज करें तो, या फिर अपना वेलोसिटी चेंज करें तो, लेकिन फॉर गिवन यू एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उस केस का मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? तो आइए मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे। अब दिमाग में मसला उठता होगा, सर इस बार जब सॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे या वर्टिकल यूज करेंगे। आप जब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किए तो हॉरिजॉन्टल को आप यूज नहीं किए, यूज कर सकते थे पर नहीं किए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को जानकारी हम लोग को नहीं था, मैक्सिमम जानकारी वर्टिकल्स में ही था। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे आप जब हम लोग हाइट फाइंड करने जा रहे हैं तो क्या हॉरिजॉन्टल यूज करना चाहिए वर्टिकल। तो ये तो कॉमन सेंस का बात है, हाइट एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो बेस्ट होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया जाए वो भी वर्टिकल का। क्या दरकार है हॉरिजॉन्टल यूज करने का, ठीक है यूज करेंगे ही नहीं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला देखो फिलहाल दो। मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन क्या देख लो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज व्हेन द प्रोजेक्टाइल रीच द जीरो वर्टिकल वेलोसिटी। जब भी कोई पार्टिकल जब भी कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो उस केस में उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, और इसके बाद सिर्फ क्या बचता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, जिसको हम लोग यूएक्स भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आसान है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया हम लोग का, ये मैक्सिमम हाइट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ध्यान दो। तो फॉर वर्टिकल मोशन हाइट फाइंड करना है, तो फॉर वर्टिकल मोशन और वर्टिकल मोशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वेशन डिस्टेंस, हाइट एक डिस्टेंस है ना, या डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर एक और फॉर्मूला है वहाँ भी एस था, उसको यूज कर सकते हैं क्या। तो देखिए क्या था फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था ना। ठीक है, ये किसके लिए यूज करना है आपको, एक्स के लिए या वाई के लिए। तो जवाब होगा सर ये हमको यूज करना है वाई के लिए, वर्टिकल के लिए, तो सब जगह वाई, डिस्टेंस अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, सब कुछ वाई के लिए यूज होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना। तो अब दिमाग में सवाल उठता होगा सर दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए। भाई साहब दोनों में से जो भी यूज कीजिए आंसर आ जाएगा, ये यूज करना है ये यूज कीजिए, ये यूज करना है ये यूज कीजिए, लेकिन ये यूज करना बेस्ट होगा, क्योंकि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है या टाइम ऑफ एसेंट की पोजीशन पे होता है, जहाँ पे मैक्सिमम पूरा टाइम ऑफ एसेंट कंप्लीट होता है, तो उस पॉइंट पे ये क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग वाई क्या आता है, जीरो आता है। वेलोसिटी अलोंग वाई क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ से एक बेनिफिट ये हुआ कि हमको इस इक्वेशन से जाएंगे तो हमको एक चीज मालूम है, एट मैक्सिमम हाइट क्या जीरो होता है, वी वाई जीरो होता है। तो ये क्वेश्चन मेरी इजी हो जाएगा ना, क्योंकि यू वाई आपको मालूम है, एक्सेशन अलोंग वाई मालूम है, और डिस्टेंस आपको निकालना है। आप यहाँ से जाएंगे तो एस वाई फाइंड करने के लिए यू वाई टी प्लस हाफ ए टी, ऐसे सब कुछ मालूम है, टी भी मालूम है आपको कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट है। तो इससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसको प्रेफर करूंगा क्योंकि ये आसान है इस केस के लिए। तो क्या फॉर्मूला यूज करना है मुझे, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या हो गया ए, और डिस्टेंस कितना कवर किया एस, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, ये मैक्सिमम हाइट जो कवर करे, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो अलोंग वाई कितना गया, तो एच मैक्सिमम, और जब वो एच मैक्सिमम पे है तो वहाँ वेलोसिटी क्या है फाइनली वाई के पास, जब आप एच मैक्स पोजीशन पे है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है वहाँ पे जीरो। इनिशियल वेलोसिटी से कितना था, जब आप ये किस वेलोसिटी से ऊपर चढ़ा, ये पार्टिकल किस से ऊपर चढ़ा, यहाँ तक जब हाइट तक आया उसको इनिशियली कौन लेकर के आया, ये यू साइन थीटा। अगर ये यू साइन थीटा नहीं होता तो ये इस हाइट तक चढ़ के कभी नहीं आता। आप छीन लीजिए इसे, ये वेलोसिटी छीन लीजिए, गायब कीजिए, ये नहीं जाएगा ऊपर, अब सिर्फ सीधा चलेगा, ऊपर नहीं आ सकता है। तो कौन लेकर के आया, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, ग्रेविटी है, एच मैक्स फाइंड करना है, एच मैक्स फाइंड करना है। देयरफॉर एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला हो गया, क्या चीज़ का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। क्या चीज़ फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को है, नहीं है, नहीं है ना प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप फाइंड कर चुके हैं।
तो ये तो कंप्लीट हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे सर आपने तो अभी इससे सॉल्व किया, एक बार प्लीज़ इससे सॉल्व कर दीजिए ना। ठीक है, मैं इससे भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, मेरा काम तो सॉल्व करना है, मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा बच्चे जो भी नीड है उनका वो मैं कंप्लीट कर दूँ, कुछ भी छूटे नहीं, ताकि बच्चा को ये फील ना हो कि सर ये बताए नहीं, तो अगर ये बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता, हम और अच्छे से समझ पाते। तो आइए देखते हैं इसके हिसाब से। तो देखिए अब जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो लॉन्ग वाई अब कितना है, यही आया लॉन्ग वाई ना, तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, लॉन्ग वाई अब कितना है, एच मैक्सिमम रख दिया आपने, एच मैक्सिमम। ओके ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई क्या, आप ये डिस्टेंस कवर किए किसके हेल्प से, इनिशियली यू वाई के हेल्प से। यू वाई क्या था, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई क्या है, यू साइन थीटा है, तो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई क्या है, यू साइन थीटा है। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम क्या लगा, क्या टाइम, कौन सा टाइम, इस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम। तो इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक कवर, मतलब इस हाइट तक आने का टाइम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट का। जितने देर में एसेंट किया उतनी देर में हाइट कवर किया, जितनी देर में यहाँ तक एसेंट हुआ उतनी ही देर में ये टाइम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो टाइम ऑफ एसेंट, जैसे एसेंट किया यहाँ तक, ये हाइट भी कवर हो गया। तो टाइम कौन सा डालेंगे बच्चा, टाइम ऑफ एसेंट डालेंगे। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आएगा तो माइनस, अलाउंग द ग्रेविटी जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन कौन सा है भाई, जी के अलावा कोई नहीं है। फिर से टाइम कौन सा लिए हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। और आप लोग बेटर जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या हम लोग प्रूफ किए हैं, यू स्क्वायर, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं यू साइन थीटा बाई जी। क्या प्रूफ किए हम लोग, यू साइन थीटा बाई जी प्रूफ किए हैं, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। पुट करेंगे हम लोग यहाँ से यू साइन थीटा इनटू फिर से यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मतलब कि टी का स्क्वायर, फिर से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, साफ नजर आ रहा है, यहाँ से क्या जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा। सॉल्व करके देखिए, इतना तो बच्चा लोग कर ही सकते हैं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना, दिख ही रहा है यहाँ से। ये कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ 1/2 से 1 - 1/2 कीजिए, 1/2 आ जाएगा, बस आ गया आंसर यहाँ से। ठीक है, ये आ गया, तो इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, आपको जिससे दिल करे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या ड्राइव हो गया, इस मैक्सिमम का उस तरीके से जिस तरीके से आप चाह रहे थे। ठीक है, और ये हुआ उस तरीके से जिस तरह से मैं चाह रहा था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट कंप्लीट हो गया। तो बच्चा लोग अब देखिए, जो टॉपिक हाइट कंप्लीट हुआ है, अब हाइट कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेंज करेंगे। रेंज क्या होता है, देखिएगा आप लोगों को मालूम होगा, जब हम लोग पहले ग्राउंड में जाते थे तो कुछ फ्रेंड्स आपस में मिलकर एक चैलेंज लगाते थे कि कौन दूर तक फेंक सकता है, कौन दूर तक फेंक सकता है। तो हम लोग क्या देखते थे कि जो फ्रेंड दूर तक फेंक पाता था वो बोलते थे अरे तेरा रेंज बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कि जब तक पत्थर गिरे, ग्राउंड को टच करे, उस टाइम में वो बहुत दूर जाके गिरे, क्योंकि एक बार गिर गया तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। गिरने से पहले वो मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है या दूर जाकर गिरा, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज क्या है, रेंज इज अ टाइप ऑफ, रेंज क्या है, इज अ टाइप ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इज अ टाइप ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या है रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्लियर है। तो अगर रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हमको रेंज फाइंड भी करना होगा, कैलकुलेट भी करना होगा। तो रेंज देखिए, तो यही ना, जब प्रोजेक्टाइल को अपने प्रोजेक्ट किया तो ये इतना दूर जाकर गिरा, ये क्या हो गया, रेंज। अब लोग पूछेंगे, स्टूडेंट्स पूछेंगे सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या वर्टिकल मोशन यूज़ करेंगे। देखिए क्या करेंगे नहीं करेंगे अपने अलग बात है, लेकिन एक कॉमन सेंस होना चाहिए ना। सर अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे, हाइट एक वर्टिकल डिस्टेंस था तो वर्टिकल हाइट फॉर्मूला यूज़ किया। अभी रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स का इक्वेशन यूज़ करेंगे, वाई का इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो एक्स का इक्वेशन में ये क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला दो ही होता है, एक होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्स के लिए यूज़ करें तो बेस्ट होगा, यहाँ पे एक्स लिख दिया जाए। और एक होता है एक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, किसके लिए यूज़ करें, एक्स के लिए तो बेस्ट होगा, यहाँ पे एक्स लिख दिया जाए। लेकिन अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला, तो हम लोग को मालूम है अलोंग एक्स में कभी भी किसी प्रोजेक्टाइल मोशंस का एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो एक्स पुट करके देख, यहाँ पुट करके देख क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या आ जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। तो भाई एस तो आया नहीं, एस गायब हो गया।
अब जब एस आएगा ही नहीं, तुम एस निकाल कैसे सकता है, ये डिस्टेंस निकाल कैसे सकता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वहाँ पे रहा ही नहीं, तो फॉर्मूला में डिस्टेंस है ही नहीं। तो अब समझ में आया कि हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं करते। दिमाग में रहता है बहुत लोगों का ना कि सर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसलिए यूज़ नहीं करते बेटा, बस मैं। तो अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो यूज़ करते हैं फॉर्मूला और यूज़ करके फाइंड करते हैं रेंज को। रेंज कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस अलोंग एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट कर, एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा सारा इक्वेशन। तो यहाँ से एस एक्स क्या आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन जो टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व किए थे, याद है हम यहाँ पर लिखे थे कि हम बाद में यूज़ कर लेंगे, बोले थे टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अच्छा, एस एक्स कब जब पूरा मोशन कंप्लीट हुआ, तो जब पूरा मोशन कंप्लीट हुआ टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितना है स्टार्टिंग में, यू एक्स, मतलब इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स क्या है, वो तो यू कॉस थीटा है, तो पुट कर लेंगे यू कॉस थीटा। ओके, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी था, रख दिए। तो डिस्टेंस एस एक्स क्या है, इस टाइम में टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स, तो इस टाइम में टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स, यही ना है टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स, जिसको हम एस एक्स भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल रहे हैं हम लोग इसको, रेंज। तो यही तो रेंज फाइंड करना है। तो सिंपल में बात की जाए तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। आप बोलेंगे सर बुक में तो ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे अच्छा ये फॉर्मूला है, हमको ये फॉर्मूला याद करना है। तो सर बुक का फॉर्मूला क्या करें, तो उसको भी कर देते हैं। यहाँ पे जो बुक में आपके फॉर्मूला दिया हुआ यही फॉर्मूला दिया हुआ है, बस फर्क क्या है कि उसमें मैथमेटिक्स का चेंज आया है। क्या चेंज आया है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, फिर मैं बता दूं, मैं जितना याद है मैं लिख देता हूँ। मैथमेटिक्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। क्या वैल्यू होता है, साइन 2 थीटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। मैंने यू छोड़ दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, बोलो ना बच्चा लोग, इक्वेशन आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू, ओ नो, ये नहीं, गलत लिखा रहा है, रेंज इज इक्वल टू, अरे पेन को सिलेक्ट करना है, क्या होगा, u साइन 2 थीटा, ये गलत क्यों लिखा रहा है भाई साहब, हाथ फिसल जा रहा है, 2u साइन थीटा, सॉरी, u साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, रेंज का फॉर्मूला। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, दोनों याद कर सकते हैं। अच्छा ये होगा कि आप इसको याद करें, मेरे हिसाब से ये बेस्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसको यूज़ करना आसान होता है। क्यों यूज़ करना आसान होता है मैं ये भी समझाऊंगा, पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो मिला जुला करके मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया आज, मेरा मतलब आप लोग का भी कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, कंप्लीट हुआ हाइट, कंप्लीट हुआ रेंज। टाइम के साथ हम लोग दो चीज़ किए, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक एवरेज कंसेप्ट जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशंस का, वो सब कुछ आपको मिल चुका है। फिलहाल आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आगे लिखता हूँ, आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके, नोट हो गया। देखिए ये फाइंड होने के बाद अब बारी है मैक्सिमम रेंज फाइंड करने का। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये आपके बोर्ड्स के साथ अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन लेवल पे बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम रेंज बहुत ज्यादा पूछता है, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो आप देखिए, सपोज कीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं, एकदम प्रैक्टिकल हो जाइए, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको कंसेप्ट भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। हर चीज़ का आंसर जल्दी आएगा कंसेप्चुअल होने से। आप कंसेप्चुअल नहीं होंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी एक काम कीजिए, आपके हाथ में एक बॉल दिया गया, क्या दिया गया, बॉल जिसका मास m है, ठीक है। और बोला गया भाई तो इस बॉल को ना 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के से फेंक दे, ठीक है। मान लीजिए ये बॉल 3 फ्रेंड्स के हाथ में दिया गया था आपका, उसने क्या किया, इस बॉल को लिया और किसी एंगल से, इसी वेलोसिटी से, तीनों फ्रेंड को 6 से ही फेंकना है, कौन दूर फेंकेगा, तो उसने क्या किया, इस बॉल को 30 डिग्री से फेंक दिया। दूसरा फ्रेंड जो था
दूसरा फ्रेंड जो था उसने भी सेम वेलोसिटी से फेंका, लेकिन उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, उसका था 60 डिग्री। सोचा कि ज़्यादा एंगल बनाएंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा बॉल, और इसके हिसाब से उसने 60 पे फेंक दिया। ठीक है, और आपने क्या किया, आप थोड़ा चालाक थे या फिर आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा था किसी सिचुएशन का। मैं लाइट क्लियर से दिखा रहा हूँ आपको। 3 नंबर मतलब आप हैं जो, आपने 45 डिग्री से फेंक दिया। अब देखना ये है कि भाई ये तीनों जो है फेंकते वक्त वेलोसिटी क्या यूज़ करा, 6 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ अलग अलग क्या है, एंगल। तो अब सवाल ये उठता है किसका कहाँ पे जाके गिरेगा। तो पहला मैं बात करता हूँ पहले फ्रेंड का। पहला फ्रेंड जो काम करा उसका क्या हो रहा है, उसने 30 से सपोज यहाँ से फेंका और वो यहाँ जाके गिर गया। दूसरा फ्रेंड 60 पे फेंका, 60 पे फेंका। दूसरा फ्रेंड कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। तो उसने जब फेंका 60, थोड़ा एंगल उसका ज़्यादा होगा, यहाँ आके गिर गया। और आप क्या किए, आपने 45 से फेंका और वो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, गौर कीजिए सबसे ज़्यादा रेंज आपका है, सबसे ज़्यादा रेंज आपका है। मैं सेम कलर वालों का एंगल भी सेम से दिखा रहा हूँ। ये आपका 45, ये आपका जो दोस्त था, एक मिनट, पेन वहाँ चला गया। आपको जो दोस्त था उसका एंगल क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये 60, मैं ब्लू से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। और जो ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा है फ्रेंड, उसका यहाँ से एंगल क्या दिखाई दिया, ये 30, मैंने यहाँ लिख दिया एंगल को बाहर। तो अब देखिए बच्चा लोग कितना आसान है समझना। इससे ये पता चलता है सेम वेलोसिटी से या सेम वेलोसिटी के लिए डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिफरेंट रेंज होगा। और हमको देखना है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका जाए कि भाई रेंज मैक्सिमम मिल जाए। सपोज आपके हाथ में बॉल मिला, आपको बोला गया 50 मीटर पर सेकंड से फेंकना है। अब आप सोचेंगे 50, स्पीड बढ़ाएंगे तो और दूर जाएगा, स्पीड और बढ़ाएंगे और दूर जाएगा। लेकिन बात यहाँ स्पीड का नहीं है, जो स्पीड दिया गया है, जो स्पीड दिया गया है उसी स्पीड पे आप दूर फेंक के दिखाओ सबसे। तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा उसी स्पीड पे मैक्सिमम, उस स्पीड का मैक्सिमम, तो किसी भी गिवन स्पीड का, चाहे 50 हो 60 हो कुछ भी हो, किसी भी गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मैक्सिमम रेंज होता है 45 डिग्री पे। कैसे, देखिए, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम आराम से समझिए। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, आपको समझाने आए हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे कुछ और समझ में नहीं आता, बस इतना ही समझ में आता है कि मुझे समझाना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आपको सबका वेलोसिटी क्या दिया गया था, सेम 666। तो u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, देयरफॉर रेंज यहाँ से डायरेक्टली क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है सब कुछ। रेंज जो हो गया डायरेक्टली टू क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो देखिए यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है। रेंज जो हो गया क्या हो गया, रेंज हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन कौन सा था, साइन 2 थीटा। तो वही तो यहाँ लिखा गया, वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ, देखिए ना, रेंज क्या लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। तो रेंज अगर साइन 2 थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगा, और जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो रेंज भी मिनिमम होगा, क्योंकि रेंज टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। और साइन का वैल्यू हो या कॉस का वैल्यू हो, टेन का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू हो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू भी 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू भी 1, टेन का मैक्सिमम वैल्यू भी 1, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। इसका मतलब कि अगर रेंज मैक्सिमम करना है, रेंज मैक्सिमम करना है तो हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन 91। याद कीजिए, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 और या साइन 91। तो इसका मतलब जरूर ये एंगल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, तो ही ये 1 आएगा। तो इसका मतलब कि 2 थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 90 के बराबर आएगा। देयरफॉर थीटा यहाँ से क्या आ गया, 90/2 आ गया। थीटा कितना प्रूफ हो गया, 45 डिग्री। इससे पता चला कि आप जब भी किसी गिवन वेलोसिटी से किसी पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम रेंज फेंकना चाहते हैं, किसी पार्टिकल का मैक्सिमम रेंज लेना चाहते हैं, तो आपको उसको उसी वेलोसिटी में जो कुछ भी है आप 45 पे फेंक दीजिए। उस वेलोसिटी का 45 डिग्री पे वो सबसे मैक्सिमम रेंज होगा। अब उसके बाद आप 45 से फेंक रहे हैं, लेकिन जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो 45 से फेंकेंगे तो ठीक है मैक्सिमम तो होगा। अब वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका रेंज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फॉर द गिवन वेलोसिटी के लिए अगर बात करें u कांस्टेंट हो जाए तो रेंज किस पे डिपेंड होगा, 45 पे, और ये हमेशा 45 पे ही होगा। क्लियर है, तो रेंज क्या होगी, अच्छा रेंज मैक्सिमम होगा कितना, तो बहुत सिंपल है, रेंज मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा
वो होगा कितना, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 पुट करना ही होगा तो ही होगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या पुट किया आपने, 1 पुट किया बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम का वैल्यू क्या पता चला हमको कि जब भी रेंज मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी होगा। अब जो वेलोसिटी दिया होगा आप डाल देंगे, जो वेलोसिटी दिया होगा वो डाल देंगे। किसी भी वेलोसिटी के लिए अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप क्या 45 से फेंकिए। आप सपोज 6 से फेंकना है, 6 से तो कितना फेंकेंगे 45 पे, 45 पे तो रेंज मैक्सिमम क्या आएगा 6 स्क्वायर बाई जी। अगर आपने 5 से फेंका है और रेंज मैक्सिमम चाहिए तो कितना फेंकेंगे 45। तो जब ये 45 डालेंगे तो साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा, ये 1 हो ही जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई जी, जो वेलोसिटी उसको स्क्वायर कीजिए बाई जी, ये हो गया रेंज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हुआ रेंज मैक्सिमम का कंसेप्ट। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसलिए क्या हुआ, आपने इसको भी 6 से फेंका, इसको भी 6 से फेंका, इसको भी 6 से फेंका, लेकिन इसका वैल्यू 45 डिग्री था, इसलिए रेंज इसका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को और बोल दूं कि एक बात याद रखिएगा कि एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। क्या होता है कि अगर सपोज 45 पे आप कर रहे हैं और 45 पे अगर मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, और आप अगर फेंक रहे हैं फिर वापस मानिए 30 पे फेंक रहे हैं, 30 पे, और 30 पे इतना रेंज आ रहा है तो 60 पे वापस रेंज इतना ही होगा। लेकिन अभी मैंने ये बात आप लोगों को बताया नहीं, समझाया नहीं है कि 30-60 पे सेम होगा। ठीक है, तो मैं भी जब सिंपल में दिखाऊंगा कि 60 पे कम होगा, 30 पे कम होगा 45 से, सेम होगा बाद में करेंगे। ठीक है, समझाने के लिए। तो अभी ये बात मत समझिएगा कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आगे आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलो देखिए, जितना फॉर्मूला हम लोग देखे हैं अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन ट्रिक है। आपको कंपटीशंस में हर बार 2u sin थीटा ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कुछ बात को समझना है और फॉर्मूला को डायरेक्ट उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जाम में सब कुछ दिया हुआ है लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ दिया हुआ नहीं है और आप कॉम्प्लेक्स वे में जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा काम आप लोग क्या है कि जितना से जितना इजी हो सके इजी करना है। ठीक है, इजी दिखाना है, मुझे इजी दिखाना है, और इजी है यार, इजी है। आप ऐसा मत सोचो मैं दिखा रहा हूँ, इजी है। अब आप जितना पढ़ चुके हो उससे अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी है। देखिए फिलहाल आप क्या देख रहे हैं, आपके पास इक्वेशन क्या था, याद होगा, ये इक्वेशन था ना टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या था, 2u sin थीटा जी, है ना। तो अगर 2u sin थीटा आपको इनिशियल वेलोसिटी दे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे, इनिशियल वेलोसिटी दे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे, तो ही जाके आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में बच्चों की बात बैठ जाता है कि यार जब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना होगा तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और अगर नहीं दिया तो फिर कैसे निकालेंगे, नहीं दिया तो भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप लोगों को याद होगा, ये आपने प्रोजेक्ट किया यू से, ठीक है, और ये थीटा हो गया। जिसको रिजॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आया था, यू कॉस थीटा, और ये क्या आया था, यू साइन थीटा, है ना। अब आप मान लीजिए एग्जाम में u नहीं दिया, u cos नहीं दिया, थीटा कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि इसका जो है x कंपोनेंट उसका वैल्यू 6 है और जो y कंपोनेंट है इसका वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड बोल दिया। वेलोसिटी है ना तो मीटर पर सेकेंड में होगा, और इसका वैल्यू क्या है, इनिशियली 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हो सकता है ना, या कुछ एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो थोड़ा आसान हो करना, कुछ ऐसे वैल्यू उसको लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको मैंने मान लिया 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये भी 4 ये 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जस्ट ऐसा जूम कर लिया। ठीक है, 3 मीटर 4 सेकेंड और वो 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, तो आपको डायरेक्ट मालूम है कि इसका वाई कंपोनेंट क्या दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस यू साइन थीटा को हम लोग कैसे ट्रीट करें, वाई कंपोनेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं यू वाई, है ना। तो यू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई। ठीक है, और साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर भी है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, इनिशियल परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली अलोंग एक्स क्या देख रहे हैं, यू कॉस, तो यू कॉस क्या हो गया, इसको आप बोल सकते हैं यू एक्स, ये तो आप जानते हैं पहले से। ठीक है, और चूंकि ये पैरेलल है तो इसको क्या बोल सकते हैं, यू पैरेलल, इनिशियल पैरेलल वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट रहेगा। ये चेंज करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा डिक्रीज होगा, अलाउंग द ग्रेविटी आएगा इंक्रीज होगा, और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमको अगर इस फॉर्मूला को चेंज करना हो, कुछ इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग, क्या दरकार बार बार ऐसे लिखने का, हम डायरेक्ट यू साइन थीटा को क्या लिख लिए, यू वाई, या फिर यू परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला एकदम शॉर्ट में क्या दिख गया, यू वाई 2u बाई जी, 2u परपेंडिकुलर बाई जी, हो गया, काम खत्म। अब हमको इस तरह का फॉर्मूला यूज करने के लिए अब जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है,
सपोज ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, हमको इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, सिर्फ वाई कंपोनेंट मालूम हो, बाकी कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ इससे मतलब नहीं है। सपोज अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से टाइम पीरियड क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 इंटू 4 बाई जी, जी कितना हो गया 10, तो क्या आ जाएगा 4 2 8, 8 बाई 10, सॉल्व करेंगे 4/5 सेकेंड, आ गया आंसर। अब यहाँ से बोलिए, यहाँ से बात क्या ऐसे में है, क्लियर है, कितना इजी हो गया ना, कितना शॉर्ट में हो गया। इस तरह क्वेश्चंस आपको कंपटीशंस में, नीट में, जेईई में, एडवांस कहीं भी मिल सकता है। ऐसे ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, तो आप नीट तक मान के चलिए, जेईई मेन का लेवल अप होगा, इस लेवल पे जेईई मेन नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में सारा क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सारा क्वेश्चन इजी नहीं होता, मिक्स होता है। तो क्वेश्चन इजी दिखने के बाद आप ये भी नहीं सोचेंगे कि आएगा नहीं, आएगा लेकिन बहुत कम चांस होता है, ठीक है, बस यही होता है, लेकिन आता है, इसको छोड़ के नहीं चलना है। अब आते हैं इसमें, देखिए ये हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो u साइन थीटा का स्क्वायर है, तो आप इसको बोल सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि u y का होल स्क्वायर, क्योंकि u साइन थीटा किसके बराबर है, u साइन थीटा इज इक्वल टू u परपेंडिकुलर या फिर u y, तो u y का होल स्क्वायर बाई 2g। हमको भी इस बात से मतलब नहीं है कि u इनिशियल क्या है, थीटा इनिशियल क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो हाइट क्या होगा, तो ये हाइट का फॉर्मूला हो गया u y स्क्वायर बाई 2g, ये क्या हो गया u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई 2g, है ना। ये यूज करना बेटा आप लोग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूज करने से ना बहुत कुछ आसान हो जाता है, मैं तो यही यूज करता हूँ। कौन बार बार एक ही फॉर्मूला यूज करेगा, ठीक है, बार बार लिखना 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर, सिंपल, ये सिंपल दिखता भी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम भूल जाएंगे, भूलना याद रखना जरूरी है, इसका भी काम है। अब आते हैं, ये यू आई हो गया, इस हिसाब से अगर किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनिशियल 4 और इनिशियल 3 से, तो कितने हाइट तक जा सकता है मैक्सिमम, तो हाइट निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। हाइट कैसे निकालेंगे, फटाफट देखो, तुम खुद निकाल सकते हो, ट्राई करो एक बार। यू आई क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 जी कितना है 10, कितना आया 4/5, ये भी 4/5 हो गया, इत्तेफाक से क्या हो गया, ये भी 4/5 मीटर हो गया। एक मिनट इसको कर लेते हैं, मिटा देते हैं, तो ये क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 मीटर, चूंकि हाइट है, ठीक है। तो क्या किया यू वाई स्क्वायर, यू वाई कितना है, यू वाई दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ बाई 2 इंटू 10, तो कितना सॉल्व करने के बाद आ गया 2 4 2 8 16, सिंपल आ गया 4 5। यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक बार चेक कर लो, 2 यू वाई क्या है, यू वाई 4 है, जी 10 है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है ना कि यहाँ पे डबल हुआ है, नीचे हाफ हो गया, इसलिए रेशियो क्या बैलेंस हो जा रहा है, तो 4 और 5 मीटर हो गया ये हाइट। अब इस तरह से हम लोग क्या फाइंड करने वाले, रेंज फाइंड करने वाले हैं। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, देखो रेंज के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने पहले ही बोला था, ये फॉर्मूला उतना यूजफुल नहीं होता है, ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं होता है। तो यूजफुल नहीं होता है इसका मतलब ये भी नहीं कि यूज नहीं होता है, यूज होता है, लेकिन फॉर्मूला टाइप में आप जैसे जा रहे हैं, थीटा दिया और डाल देंगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब इस वे में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, आप लोगों को याद होगा कि फॉर्मूला आया कहां से था, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आया था रेंज इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी से, है ना। याद होगा लास्ट का जब मैंने ड्राइव किया था, जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पहले आप इसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको भी मेरा सिर्फ ऐसा लगेगा कि सर उड़ रहे हैं और आपको तो लगेगा आप हवा में उड़ रहे हैं, बहुत तेजी से उड़ रहे हैं, तूफान में उड़ रहे हैं, हम हवा में और आप तूफान में, तो उड़ने से फायदा नहीं है, उड़ना नहीं है। पहले जाके पीछे का वीडियोस देखिए, उसके बाद वापस इस टॉपिक पे आइए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए या फिर जो भी टॉपिक आगे देखिए। अभी यहाँ पे समझिए अच्छा से, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और मैंने क्या बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन 2 थीटा। तो अभी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी, एक यू इसको दिए, एक यू इसको दिए, बात देखिए, यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा यू वाई, यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा यू एक्स, तो 2 यू वाई यू एक्स बाई जी, क्योंकि ये वे आसान होता है इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में, वाई एक्स के टर्म में। तो क्या हो गया यहां से यू 2 यू एक्स यू वाई या यू एक्स यू वाई बाई जी, देखिए वही फॉर्मूला आ गया। अब इसमें रेंज फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन का दरकार नहीं है, इनिशियल एंगल और प्रोजेक्शन का दरकार नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यू एक्स यू वाई डाल देंगे और सॉल्व कर लेंगे। डाल के देखते हैं कितना रेंज आएगा अगर किसी पार्टिकल को एक्स की तरफ 3 से और वाई की तरफ 4 से प्रोजेक्ट किया जाएगा। बाकी कुछ देने का जरूरत नहीं, बस इतना ही देना इनफ है, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 यू एक्स क्या दिया हुआ है, यू एक्स दिया हुआ है 3, यू वाई क्या दिया हुआ है 4, बाई जी कितना हो गया 10, तो 2 5 जा 10
ओके कितना आ गया 12/5 मीटर, क्या आ गया रेंज। अब यू एक्स वाई को आप क्या ले सकते हैं, यू पैरेलल और यू परपेंडिकुलर, है ना। तो देखिए कितना इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा आप इस तरह का ट्रिक जानते हैं तो ये क्वेश्चन, ये क्या कर सकता है, आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आप एक काम कीजिए, इसको लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए बेटा, आप लोग इसको लाइक कीजिए फटाफट। ठीक है, वीडियोस आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर ने बहुत मेहनत किया है, सर ने एक अच्छा ट्रिक बताया है और अच्छे वे में समझाया है, तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए। ठीक है, पहले इसको एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।